सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में जिसमें हम बिजनेस लेटर राइटिंग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिजनेस लेटर राइटिंग जो है वो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है जो कि यूनिट 1 में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बिजनेस लेटर, ठीक है, लेटर विच इज़ यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेटर यूज़ करती है कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से, उसे ही हम बिजनेस लेटर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेटर की हेल्प से कम्युनिकेट करती है एक प्रोफेशनल वे में, उसे ही हम क्या कहते हैं? बिजनेस लेटर कहते हैं। विथ कस्टमर्स, अदर कंपनीज, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे वो उनके कस्टमर्स के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक प्रोफेशनल वे में, चाहे किसी और कंपनी के साथ, चाहे उनके कोई क्लाइंट के साथ, या फिर जो उनके कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं उनके साथ, या फिर कोई उनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उनके साथ एक्सेट्रा, मतलब और इत्यादि। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस लेटर यूज्ड फॉर्मल लैंग्वेज एंड अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब आप ही लोग समझिए कि बिजनेस है लेटर, अगर प्रोफेशनल वे आ गया है तो वहाँ पे हमारा फिक्स है कि फॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लैंग्वेज ही आएगा। तो इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। हम इस वीडियो में उस फॉर्मेट को भी देखने वाले हैं। कंपनीज यूज इट टू कन्वे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। कंपनीज यूज़ करती है बिजनेस लेटर राइटिंग को अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज को समझाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि भेजने के लिए किसी को। इंडिविजुअल्स यूज इट while राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, कवर लेटर्स और एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंट। और एक इंसान उसको कब यूज करता है? इंसान दैट मीन्स एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जिसको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है वो यूज कर सकता है बिजनेस लेटर राइटिंग्स को, या फिर कोई भी कवर लेटर करना है, या फिर कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए उसको बिजनेस लेटर राइटिंग का यूज करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द पर्पस, द बिजनेस लेटर कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बिजनेस लेटर जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है उस लेटर को लिखने के लिए। जिसमें पहला है फॉर इंक्वायरी। अगर हमें किसी चीज की इंक्वायरी चाहिए उसके लिए हम इंक्वायरी लेटर का यूज करेंगे। अगर हमें किसी को जॉब ऑफर करना है, जॉब देना है, तो उसके लिए ऑफर लेटर यूज करेंगे। अगर किसी चीज को खरीदना है उसके लिए हमें लेटर लिखना है तो ऑर्डर लेटर का यूज कर सकते हैं हम। प्रमोशन रिलेटेड है तो प्रमोशन लेटर, जैसे कि आपका पद बढ़ गया है, आप जहाँ जिस कंपनी में काम करते थे तो आपको प्रमोशन लेटर आता है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक कि हमें इस इंसान को नहीं रखना है अब हमारे जॉब के इस पोजीशन पे, तो हम उसे हटा देते हैं, तो उसका वो जो भी लेटर होता है उसे बोलेंगे हम टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम बिजनेस लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं। उसके लिए एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि आपको समझना है कि हाँ ऐसे ही हमें बिजनेस लेटर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर मोहन, लिविंग एट 10 लिविंग रोड, मुंबई, मुंबई. You bought a refrigerator from Electronic World, Jason Market, Mumbai, Mumbai. Write a letter of complaint to the dealer about the refrigerator which is not working properly. तो सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, आफ्टर दैट डेट आ जाएगा आपका, उसके बाद आपको सेंडर जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखेंगे। ओके, एंड ये सारा जो लिखना है हमको लेफ्ट साइड में लिखना है। आफ्टर दैट अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में जैसे ये जो था दिया हुआ, इसका क्या है, इसका क्या है सब्जेक्ट, हमें लिखना है कंप्लेन अबाउट द रेफ्रिजरेटर जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, डियर सर,
I bought a frost-free 265-liter Godrej refrigerator from you last month. White, your receipt number is this, dated this. Having used it about a month, I found that the freezing section of the refrigerator is not working properly. I thereby request you to replace the piece with a new one. The refrigerator has been given 2-year warranty against any technical fault. I hope you would do the needful as early as possible. I hope you would do the needful as early as possible because without freezing section, the fridge is of no use. Thanking you, yours faithfully, मोहन. सो बिजनेस लेटर राइटिंग जो है ना गाइस, वो मुझे ना फॉर्मल लेटर से मैच करता हुआ दिख रहा है। और ये जो लाइन दिख रही है ना, आई होप यू वुड डू द नीडफुल एज अर्ली एज पॉसिबल, ये मैंने गलती से 2 बार लिख दिया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसी के साथ हमारा बिजनेस लेटर राइटिंग ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया और हम आगे बढ़ गए हैं 1 स्टेप अपने जो भी सिलेबस है उसमें। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो लेक्चर में जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक करना ना भूले अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।